कहते लोग भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। मैं बड़ा और हिस्ट्री वाले से पूछता हूँ, यार खोज कैसे किया, जब उस समय हमारी ये कंट्री भारतवर्ष मौजूद था और कंधार तक थे, जिसको गंधार पहले कहा जाता था, कंधार उसके आगे तक पर्शिया तक हम लोग थे। तो वास्को डी गामा खोज क्या रहा? इनफैक्ट क्या था कि उस समय वो जो बॉर्डर था, एक महाशक्ति, भारत जो महाशक्ति थी पर्शिया तक, उसके अंदर बाई रोड नहीं आ सकते थे। तो वास्को डी गामा ने अपने एक जहाज निकालकर और खोजना शुरू किया कैसे हम शॉर्टेस्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन आने वाले कल में कुछ ऐसे हमारे इतिहासकार हुए जो देश को टोटली ऐसा बना दिया कि सपेरों का देश हो गया। कहते हैं ना कि सपेरे कहाँ, इंडिया में जाओ तो वहां सपेरे ही मिलते हैं, सांप का जादू दिखाते हैं और कुछ नहीं है। जब हमारा 5000 और 4000 वर्ष पहले का इतिहास मौजूद है और लिखित मौजूद है, तो हम लोग विलुप्त थे कहाँ कि हमें खोजना पड़ा। और वास्को डी गामा खोज रहा, एक्चुअली कंसेप्ट बनाई गई थी। और किसी भी अच्छे इंसान को, टैलेंटेड स्टूडेंट को अगर 10 लोग कहने लगे कि अरे इससे बात क्या करे, पागल, जिस क्लास में होते हैं हमारे फ्रेंड भी होते हैं, बहुत अधिक पढ़ता है, अरे यार क्या बात करो, पागल है, क्या बात करते, क्योंकि वो आपकी सोच से ऊपर जाकर सोचता है। तो जो कहते कहते उसको आने वाले समय में लगता है कि सब लोग कहते हैं यार पागल, जब 10 लोग कह रहे हैं सब कहेंगे कि यार पागल है, क्योंकि वो आपकी सोच से अलग सोचता है वो। और ये समय आ गया है कि जो पुरानी हमारी धरोहर थी, विरासत थी, क्योंकि विरासत की भी बात है इसमें, आप 6 टॉपिक, 5 टॉपिक जो पंच प्रण है उसमें ये है। और ये 5 प्रण जो है हमारे, अगर इसी को हम लोग 100% लागू कर दे तो नो डाउट कि 47 के पहले हम लोग एक महाशक्ति के रूप में दिखेंगे। और इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। इसलिए भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय स्पेशली एनएसएस, थ्रू एनएसएस ये फोकस कर रही है कि हम अपने कंट्री को जितना जल्दी हो सके विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट करें। और इसमें हमारे युवाओं का योगदान बहुत ही अधिक अहम इसलिए हो जाता है कि अगर युवा चाहे तो पहाड़ को राई बना सकता है, अगर आप चाहें तो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी। आपके पास वो ब्रेन है, वो सोच है और थिंकिंग है, बस एक रास्ता देने की बात। पहले जब हम लोग थे सोचते यार चलो ये मिल गया मुझे, और बाकी दूसरा करेगा। अब गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, आप जो करते हो ठीक है अपने लिए करो, लेकिन आप अपने समय का एक पार्ट कम से कम इस सोसाइटी के लिए दो। वो किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि कोई पैसा देने से अमीर और दाता नहीं बनता है, और भी बहुत से वे हैं जो आप समाज को और सोसाइटी को दे सकते हो। सबसे पहले अगर आप अपने कल्चर को ही बचा लो जो विलुप्त होने के कगार पर है। तभी मैंने कहा था कि अगर इंडिया नहीं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 1 to 10 में अगर कल्चर के बारे में बात आएगी तो बंगाल का नाम सबसे ऊपर होगा। इतना रिच कल्चर यहाँ का है। लेकिन हम लोग जब यूनिवर्सिटी में घूमते हैं और जाकर पूछते हैं तो आपके बेसिक जो आपका अपना कल्चर है उसके बारे में आप नहीं बता सकते। तो कहीं न कहीं हम लोग किताबी कीड़ा हो गए हैं या अपने समय को नष्ट कर रहे हैं और सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कल सर कि आज की जो हमारे युवा पीढ़ी है स्किल्ड नहीं हो रही है, स्किल्ड नहीं है, बट वी आर सर्टिफिकेट होल्डर। ये एक भीड़ बनी हुई है। एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो पास करने वाला है कर जा रहा है। क्यों? वो पढ़ के आए हुए हैं, हम सर्टिफिकेट लेकर आए हुए हैं। वो किस तरह लिए हुए हैं इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि बहुत से वे हैं सर्टिफिकेट लेने के, और हम लोग सर्टिफिकेट लेके वो पीजी का हो या यूजी का हो
या पीएचडी का हो, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो। कभी स्किल के बारे में, अगर एक स्किल हो जाता है आदमी तो नौकरी नहीं, उसके पास बहुत से रास्ते होते हैं अपने जीवन जीने के लिए, और वो जी सकता है। आप युवा हैं, आपके पास अभी भी समय है। स्वनिर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की भूमिका बहुत अहम होती है। और ये मान के चलें, राष्ट्र है तो आप हैं, आपसे राष्ट्र नहीं है। अगर ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आपको कौन जानता है? तो इस राष्ट्र निर्माण में आपका जितना योगदान होना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है। केवल युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की बात नहीं है, आज एनएसएस वॉलंटियर की वैल्यू इतना हो चुका है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंट्रोल कर रहा है इसे। अभी 4 दिन पहले की बात है, 4 या 5 दिन पहले की बात है, एक मीटिंग हुई है और इलेक्शन कमीशनर ने आपको बुलाया है, यानी कि हमारे अधिकारियों को बुलाया, दिल्ली में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अगर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है तो थ्रू एनएसएस जाना है। तो कहने की आपकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है एज एनएसएस वॉलंटियर, क्योंकि हम पहले हैं इस धरातल पे या इस कंट्री के लिए कि हमने पहली बार कोई ऐसा काम किया, वो चाहे लिटरेसी के मामले में हो। अगर आपको पता नहीं है, अगर एनएसएस वॉलंटियर है, अपने टीचर से जरूर पूछिएगा। ईच वन टीच वन की नारा देने वाले पहले हमारे एनएसएस वॉलंटियर थे, और ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, जब वहां के वॉलंटियर, एनएसएस वॉलंटियर सबसे पहले 100% साक्षर किए थे उस जिले में, जिस समय एडल्ट एजुकेशन भी नहीं खुला। वी आर द फर्स्ट कि एक हमने उन्हें मिशन उठाया, बीड़ा उठाया कि हमें सबको साक्षर करना है, और जिसका नतीजा हुआ कि आज केरला 100% लिटरेसी के आसपास है। वी वर द फर्स्ट। एड्स के बारे में बहुत पर चर्चाएं चली, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे याद है कि जिस समय इंडिया में पहला एड्स रोगी कब मिला था, आपको पता है किसी को? नो, 1986 में पहला रोगी प्राप्त हुआ था इंडिया में, चेन्नई में, 86। बट इसकी चर्चाएं 80 और 82 के करीब में होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा रोग है, जैसे आपका कोविड आया था, वो अफ्रीकन कंट्री में वो जंगली जानवरों से और बानर से बंदर के काटने से और इससे होता है, ऐसे करके निकल रहा है। हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ा करते। लेकिन 82 में पहला एक सेमिनार हुआ, नेशनल सेमिनार ओटी में, जिसमें हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर्स 82 की बात बता, और कुछ प्रोग्राम सिलेक्टेड प्रोग्राम अफसर, मिनिस्ट्री के अधिकारी बैठ के इसके बारे में चर्चाएं की हुई कि इसको कैसे लोगों के बीच में लाया जाए। तो ये काम सबसे पहले उस समय फैमिली वेलफेयर मंत्रालय भारत सरकार का, जिस समय नाको का भी उदय नहीं हुआ था भारत में, एनएसएस को दिया गया ये बीड़ा, और यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स करके हमारे वॉलंटियर पूरे भारतवर्ष में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला। फिर उसके बाद पता चला कि हाँ, ये एड्स एक बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और धीरे धीरे फिर नाको का स्थापना हुआ, फिर स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सभी राज्यों में स्थापना हुआ। अब वो लोग देख रहे हैं, तो हम पहले थे उसमें करने वाले। वेस्टर्न डेवलपमेंट की बात आती है तो एनएसएस का पहला जो बीड़ा उठाया, वो चंडीगढ़ को बनाने के बाद की बात आ रही हो, या मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डेवलपमेंट की बात आ रही है, या राजस्थान की बात हो, या छत्तीसगढ़ की बात हो, बहुत से ऐसे कंट्री स्टेट थे जहां पर हम लोगों ने वेस्टर्न डेवलपमेंट को डेवलप किया है और बहुत मास करना है। अभी हाल फिलहाल डिजिटल इंडिया के बारे में बात हुई, कैशलेस इंडिया के बारे में बात हुई, इसका भी अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे पहले एनएसएस के माध्यम से दिया। प्रधानमंत्री अपने मन की बात में हमेशा चर्चाएं करते रहते हैं। तो आप एक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल यूथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं है जहां 40 लाख वॉलंटियर इन्वॉल्व हैं। आपकी इतनी ताकत है।
तो आज की डेट में आपकी ओर सभी जितने डिपार्टमेंट हैं, नॉट ओनली आपका यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के साथ 2-3 डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन हो या फैमिली वेलफेयर हो, चाइल्ड वुमेन्स डेवलपमेंट हो, ऑफकोर्स डिफेंस, ये आपके माध्यम से हमें कुछ करना है। तो जब तक आप अपना कुछ नहीं योगदान दोगे, ये हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि टॉपिक बहुत है और भी हमारे स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, ये 1 बाय 1 आपको बताएंगे इसके बारे में। नटसेल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने समय से कुछ समय इस राष्ट्र निर्माण के लिए जरूर निकालें। वो किसी फर्म में हो, आइदर लिटरेसी को बढ़ाने में हो, इन्वायरमेंट इको डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में हो, इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने में हो, स्वच्छता में हो, बहुत से फील्ड्स हैं जो अपना योगदान देकर ये राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। और ये जो पंच प्राण दिया हुआ है, इसको जरूर आप लागू करें अपने विरासत को। क्योंकि पहले था कि हमारा दायित्व, कर्तव्य, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, हमें क्या चाहिए उसके बारे में बात करते। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपका जो दायित्व है वो पहले लागू करो, आपको क्या मिलेगा नो प्रॉब्लम, बट आपका दायित्व भी बनता है, उसको पहले लागू करो और इस समाज को कुछ दो, सो दैट रिटर्न गिफ्ट आपको कुछ मिल सके। So my dear friend, in fact our speaker is also here, Registrar sir is also there. They will explain about our program details 1 by 1. But finally, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा आपके अंदर में जरूर होनी चाहिए। राज्य कहीं नहीं है, केवल राष्ट्र है हमारा है। ठीक है, मेरा परिवार है, मेरा राज्य भी है, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन राष्ट्र परिकल्पना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जरूर सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much, sir. As you said that for we youth, nation should come first, and actually we would like to follow that, and we will follow that. And with this, I would like to request our registrar, sir, our honorable registrar of SKBU, Dr. Nachiketa Bandopadhyay, to present a token of love and respect to Sir Vinay Kumar, Regional Director of NSS Kolkata. And just clap goes to. युवा तो एनर्जेटिक उतना एनर्जेटिक होना चाहिए ना। So NSS class goes to. Thank you so much, sir. Now I would again like to request Dr. Nachiketa Bandopadhyay, Honorable Registrar of SKBU, to share his views about India at the rate 2047 with its Panch Pran. Good morning. My honorable is on the dais, Director, Eastern Regional Director of NSS, Mr. Vinay Kumar, our coordinator NSS, SKBU, all our program officers of affiliated colleges and university, dear Professor Rajkumar Modak, and my respectable teachers, dear NSS cadets. We are here to felicitate our national youths of my Unit 5 NSS SKBU 2. A fantastic, magnificent deliberation by your director about making of the nation, Rashtra Nirman, and Viksit Bharat. 75 years of our independence just over, and we have celebrated it. We want to celebrate it with our contribution up to 2047.
to reach the goal of Vikashita Bharat, developed India. What a fantastic responsibility will be shouldered upon us, dear youths. You have to endure it too. Amrita Mahotsav, Amrita Kal. Apart from our felicitation, we are enjoying it now. Years back. But to reach 2047, our developed country, along with SDG of UNESCO, corroborating both the program and strategies of the development of any nations and all the nations. Our favorite nation, by India, is at par with. In lucid Rashtrabhasha, director uttered about it. Our history, our national history. What written, what to be rewritten. About the rejuvenation of our youth with the resurrection of the values of India. Obviously, he has stated everything about it. Starting from the greater India to our present India. Garlanded all the states, our nation is now in which state? And what are the duties of the youth, cadets of the present India? Those who were lined with NSS cadets and NSS attitudes. I am not so much accustomed with all the protocols of the NSS grammar. But right from the objective of the NSS song, we are individually and with our day-to-day activities, we can remember ourselves to understand ourselves what will be the objective of a youth, of a citizen of India. So dear students, we have to practice now. What the clarion call, he just called. That now it is calling for the contribution for the country by you. That's my youth. Yuva Sangvad. Dialogue starts here from this assembly in our premises. So study what will be our goal, already mentioned. Please study what is the colonial mindset. That is just I am remembering that the Maculas note, which was not beyond a mercantile clerk, you should be. But you cannot reach the democratic head without any intermediary process. Now you are eligible to conduct the democratic head with your opinions to developing my India. Take pride in our heritage. Heritage of anything, maybe cultural, it may be science and technology and all the values. Just go through our ancient heritage and the present and heritage what to be adopted to make India more better. To reach 2047 and only the strategy. Gather, assemble, study and make it sustainable. And not only I and he also and you experience it that contribution to be adopted only one strategy that is sense of duty, sense of personal contribution. It's not self. I have just exchanged my views already known to you and juries are here. You will exercise it, you will study it, you will consider it and you can resolve it through dialogues
and through so many considerations. So thank you everyone, and I wish make it grand success. This Charcha, Yuva Charcha. Thank you. Thank you so much, sir, for inspiring us. Now I would like to request Dr. Shudip Bhoi, NSS Program Coordinator, SKBU, to take the mic and inspire us with his perspective about India at the rate 2047 with its Panch Pran. Namaskar. Very hearty welcome to each and everybody and respected Regional Director, Mr. Vinay Kumar, and our Honorable Registrar Sir Dr. Rajiketa Bandyopadhyay, Professor Rajkumar Madhuk, and my fellow colleagues, and my beloved NSS program officials and volunteers. Today, we are so much proud to going to organize this Yuva Samvad 2047. Our SKBU NSS is doing more and more activities in the prescribed and regulatory formats as our statute instructs us. And we may be proud about ourselves in among the universities of West Bengal. Now 46 universities are there, and around 40 universities has the NSS cell and they are volunteers. In each and every activity and every steps of our NSS, Ministry of Youth Affairs and Sports, we keep ourselves within 5 universities of West Bengal. Our regional director always support us for doing more and more, and we also grateful to him. Last 5 years we are suffering severe fund crisis and also the administrative weakness in state level and other officials also. In universities, you know that the higher education institutions of West Bengal are not in stringent condition due to some problem. But the NSS volunteers have enormous energy, power and potentialities, what our regional director and registrar sir told you. So we have the main responsibilities to maintain alive this scheme and maintain alive ourselves and in the goal of national building. And in the severe fund crisis, our regional director also is making his enormous effort to bring out the state NSS veteran from this crisis, and he also got some success in this ground. But I want to mention his credential that the alternative fund raising policies from the different type of ministry schemes and programs. He also provides us the NIC National Integration Camp, you know, which organized by JK College and our university also. And then Clean India, Yuva campaigning and such program he provides us. But the volunteers are not yet in the right track to carry their identification, to glory their credentials or glitter their own identity. The Yuva Samvad, this is a flagship program to revive our youth potentialities and power on the way of nation building.
There are punch prawn. Our experts also are there. They also describe the punch prawn. Each and every prawns have the potentialities and oath-taking aspects, and these inspire to make you greater for yourself. And we are the NSS volunteers who will have to unite for work for our institution, for community and nation also. You know, the NSS scheme as the largest youth organizations of India and the world, they are doing many things during the COVID period, during the natural disasters of Sundarban and weather, climatic problems and hazards in Purulia district and in whole India. We are amazing to learn from our regional director that each and every mega crisis, first we have to get some steps, some contributions that are being the step among our nation's other activities. So